विस्तार से। जयपुर में आज से 2 दिवसीय ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। सीएम ने डिजिटल राजस्थान कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। ई मित्र व्हाट्सएप सर्विसेज सरकार अब आपके वापसी का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही राजस्थान इनोवेशन चैलेंज लॉन्च की गई। सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्रालय विभागों के अफसर 28 राज्यों से श्रेष्ठ नवाचार करने वाले प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। विकसित भारत 2047 थीम और एआई डेटा और डिजिटल गवर्नेंस के नए मॉडल पर मंथन हो रहा है। देश के कई स्टार्टअप प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। कई संस्थाएं और कंपनियां डिजिटल तकनीकी और डिजिटल समाधानों की प्रदर्शनी लगाई हैं, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौर भी मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आसान बनाना है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समापन समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में लोक मंथन 2026 का शुभारंभ करेंगे। दो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही तकनीकी का प्रभावी उपयोग कर उसे जो कहावत थी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए उन्होंने बिचौलियों के दखल की व्यवस्था को खत्म कर दिया। डीबीटी के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार की हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। डिजिटल इंडिया जैसी पहल कर तकनीकी को आर्थिक विकास का साधन बनाया। टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना वो मुश्किल काम होता है और उसके लिए जरूरत पड़ती है इंस्टीट्यूशन रेडीनेस, स्किल की और रूल्स की। अगर मशीन किसी विधवा की, बूढ़ी विधवा की पेंशन कैंसिल कर देता है तो वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है ताकि उस मशीन को ओवर रूल करा जा सकता है। वहां पे रूल्स की जरूरत है ताकि वो रूल उस अधिकारी को वो अथॉरिटी दे कि वो मशीन को ओवर रूल करे। वी हैव टू क्रिएट ऑल दीज सिस्टम्स। द ह्यूमंस हैव टू स्टे इन चार्ज। And so finally the answer to that question which was raised in the World Government Summit in February of 2026, that should governments be ready for tomorrow or work with the tools of the past, the answer is very clear. India, other states and government of Rajasthan is working with tools of the tomorrow. We are working for citizens of tomorrow. We are working to empower citizens, transparency